आज हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक जो कि अलग अलग नामों से भी इसको बोला जाता है, तो इसके दूसरे नामों से बोलने का आइए बताते हैं। GCD भी बोला जाता है, GCM भी बोला जाता है और HCM भी बोला जाता है। GCD जो होता है क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोला जाता है, और ये हाईएस्ट कॉमन मेजर भी बोला जाता है। इस प्रकार महत्तम समापवर्तक को अलग अलग नामों से भी बोला जा सकता है, किंतु सबसे जो कि पॉपुलर है हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HCF। तो इसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण देखिए। उदाहरण लेने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि ये HCF निकालने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है भाग विधि या विभाज्य विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो दोनों ही विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक को निकालने का सीखेंगे। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या क्या होता है, भाग विधि या विभाज्य विधि, इसको बोलता है डिविजिबल मेथड। दूसरा हो गया गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दो विधि के द्वारा हम महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए पहले भाग विधि या विभाज्य विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण को लेके हम लोग बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में हम लोग लेते हैं 12, 24 और 36 है। ये तीन संख्याएं हैं हमारा, 12, 24 और 36 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से, है ना, भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। पहले भाग विधि, है ना, डिविजिबल मेथड से। तो देखते हैं, जब भी हम लोग महत्तम समापवर्तक लेते हैं तो दो संख्याओं को चुनते हैं। पहले 12 और 24 को चुने, तो 12 से सबसे छोटी वाले से हम लोग बड़ी वाली संख्या से में भाग देते हैं इस प्रकार। तो 12 दूनी 24 हो गया। तो 12 से पूर्णतः कट गया है। तो ये 12 और ये लास्ट वाला जो बचा हुआ है उस संख्या को भी लेते हैं हम लोग। 12 से फिर 36 को भाग देंगे, तो 12 36। इस प्रकार 12, 24 और 36 का 12, 24 और 36 का MSS मतलब महत्तम समापवर्तक क्या आया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HCF, है ना, या MSS या HCF क्या आया हमारा, जिससे पूर्णतः भाग हो जाएगा तीनों में, वही हो जाएगा हमारा MSS। ये 12 निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 में हम लोग देखें कि ये जो है हम लोग भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं।
इस प्रकार से आप महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। 24, 36 और 48 लेते हैं। 24, 36 और 48 लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ा वाला से हम लोग डिवाइड करेंगे। 24 और 36 से तो एक बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो गया। 12 दूनी 24 हो गया, कट गया। ये हो गया 12 से पूर्णतः कट गया है। तो फिर ये 12 से लास्ट वाला को लेंगे हम लोग। बच्चों का 48 हो जाएगा, कट जाएगा पूर्णतः। तो इस प्रकार देखते हैं कि 24, 36 और 48 का मस कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से हम लोग महत्तम समापवर्तक को भाग विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा भाग विधि। अब हम लोग गुणनखंड विधि से भी हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक को निकालना है। तो गुणनखंड विधि से यही उदाहरण नंबर 2 को ही हम लोग लेते हैं ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग देखते हैं। तो 24 का फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। 24 का कितना हो जाएगा, तो इधर में हम लोग देखते हैं, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 हो गया। उसी प्रकार 36 का निकालेंगे। दो गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3। उसके बाद 48 का हम लोग निकालेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 24 का फैक्टराइजेशन जो है ये निकल के आया है। 36 का जो फैक्टराइजेशन है जो ये इस प्रकार है, और 48 का फैक्टराइजेशन जो है हमारा कौन सा है, ये निकल के आया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सभी में क्या कॉमन है। तो सभी में हमारा कॉमन क्या है, तीनों में ये 2 कॉमन है, यहाँ भी 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 2 कॉमन है, ठीक। और यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ भी 3 कॉमन है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 का पावर 2 और 3 जो है हमारा कॉमन है। तो जो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया, बचा हमारा ये, और ये बच गया। इसमें हो गया हमारा बचा, सिर्फ 3 बचा है, और इसमें जो है हमारा 2 बचा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, मौसा होता है। 24, 36 और 48 का मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक
कितना हो गया, 2 टू द पावर 2 और 3, मतलब हो गया 4 गुना 3 इक्वल टू 12। इस प्रकार से देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है गुणनखंड विधि से भी हम लोग का से भी आंसर आया है 12 आया है। तो हम लोग देखते हैं कि भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से ही हम लोग का आंसर समान ही आएगा, क्योंकि दोनों ही मेथड से महत्तम समापवर्तक को निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए भाग विधि और गुणनखंड विधि का सहारा लेके हम लोग बना सकते हैं। तो एक और उदाहरण लेके देखते हैं हम लोग। उदाहरण 3, 24, 56 और 96 का हम लोग को मौस निकालना है। क्या निकालना है? का मौस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? भाग विधि से देखेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे और फिर उससे बड़ा वाला लेंगे। तो 24 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा और यहाँ से 8 हो जाएगा रेस्ट। इस प्रकार 24 8 या 24 कट गया। इस प्रकार जो भाग जिससे भाग पूरा कट जाता है और फिर इसके ई वाला को लेंगे। तो 8 9 6 इसको ले जाएंगे, एक बार में जाएगा, ये एक हो गया, ये 2 बार में। इस प्रकार देख रहे हैं कि 24, 56 और 96 का महत्तम समापवर्तक जो है क्या निकल के आया है हमारा? 8। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सभी में जो है 8 कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो 8 हम लोग का निकल के आया है महत्तम समापवर्तक। ये एक भाग विधि है। और देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा? 24 का, तो 24 का गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा? 2 दूनी, इसको 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। छप्पन का भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। छियानवे का भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 24 का जो है फैक्टराइजेशन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया है। 56 का जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आया है। 96 का आया है, मतलब 96 का 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, इस प्रकार। तो इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है सभी में कॉमन है। तो सभी में जो कॉमन रहेगा, जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? 24, 56 और 96 का मौस जो जो कॉमन रहेगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे एक हो गया, पहला हो गया। दूसरा भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये 2 कॉमन हो गया तीनों में। फिर तीसरा में देखेंगे, फिर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये हो गया। फिर और देखेंगे कि और कुछ कॉमन है। इसके बाद सभी अलग अलग हो जा रहे हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन बीच वाला में 3 नहीं है, जो कि सभी में कॉमन नहीं है 3। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हम 2 गुनी 2 गुनी 2, मतलब 3 बार 2 जो है सभी में हम लोग को मिला है। तो इसका मौस क्या हो जाएगा? जो
कॉमन है हमारा, सबसे सभी में जो कॉमन रहेगा उसी वही हमारा मस्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2⁻³ इक्वल टू 8। इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों ही आंसर समान आएंगे और आप महत्तम समापवर्तक को आसानी से बना सकते हैं। महत्तम समापवर्तक के बारे में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, जिससे हम आप तक अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकें। धन्यवाद।